हुकूमत को जनाब एक और झटका लगा है और मामला है 10वें इस्तीफे का। ये 10 तो वो इस्तीफे हैं जो मैं कम से कम गिन पाया हूँ। हो सकता है ये तादाद इससे ज्यादा हो। फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा और उससे काफी हद तक आपको आइडिया होगा कि किन बेसिस के ऊपर, किस टेक्निक के साथ, किस प्लानिंग के साथ ये हुकूमत चल रही है। ये जितने भी इस्तीफे हैं, ये 10 के 10 इस्तीफे, इनके पीछे 10 कहानियां हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज कुछ तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, थोड़ा सा फ्लू, खांसी, ज़ुकाम हुआ हुआ है। कोविड की ऐसी कोई अलामात नहीं है, लेकिन वैसी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो अगर मेरी आवाज़ आपको कोई डिफरेंट लग रही हो या अगर मैं बीच में खांसूँ तो उसके लिए पहले से मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ। हुकूमत को जनाब एक और झटका लगा है और मामला है 10वें इस्तीफे का। ये 10 तो वो इस्तीफे हैं जो मैं कम से कम गिन पाया हूँ। हो सकता है ये तादाद इससे ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम 10 जो हैं वो मैंने काउंट किए हैं, जो 10 इस्तीफे हो गए। और ये 10वां इस्तीफ़ा जो है, ये इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक टेल है, एक बड़ी मज़े की स्टोरी है जो मैं भी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर करूँगा। ये 10वां इस्तीफ़ा जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर यानी कि वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी की जानिब से जो है ये इस्तीफ़ा दिया गया है, जिसे आज जो है वो मंजूर भी कर लिया गया। लेकिन अगर पिछले जो इससे पहले जो 9 इस्तीफ़े हैं अगर उसको हम देखें तो आपको एक पैटर्न नज़र आएगा, आपको समझ आएगी कि ये हुकूमत जो है वो चल किस तरह रही है। और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर्स मैं आपके सामने रखूँगा और उससे काफ़ी हद तक आपको आइडिया होगा कि किन बेसिस के ऊपर, किस टेक्निक के साथ, किस प्लानिंग के साथ ये हुकूमत चल रही है। आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर तो आपने देखा ही है कि कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। एक रेलवे स्टेशन बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी में। तो मैं उस दिन किसी से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी हम रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे एक ट्रेन आती है, उस पर लोग बैठते हैं, वो जाते हैं, उसके बाद एक और ट्रेन आती है, वहाँ से लोग उतरते हैं। तो बिल्कुल ये वाला हाल ब्यूरोक्रेसी में चल रहा है। लेकिन अगर आप स्पेशल असिस्टेंट्स के भी देखें कि उनके भी यही सूरत हाल चल रही है। बाय द वे, ये जितने भी इस्तीफे हैं, ये 10 के 10 इस्तीफे, इनके पीछे 10 कहानियां हैं, लिटरली 10 कहानियां हैं, अगर मैं इसको इस तरह कहूँ। सबसे पहले जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, और ये लिस्ट जो है ये टाइम के लिहाज से नहीं है, ये टाइम के लिहाज से नहीं बनी हुई, ये सिर्फ वैसी रैंडम एक लिस्ट है, ये मैं आपको पहले बता दूं। वकार मसूद साहब जी, इन्होंने, ये भी स्पेशल असिस्टेंट थे, इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इनके इस्तीफ़े देने की वजह जो है वो बताई जाती है कि जी शौकत तरीन साहब जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है, उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से वकार मसूद साहब से जो है वो इस्तीफ़ा ले लिया गया। और बाय द वे जो FPR चेयरमैन हटाए गए थे पिछले, वो भी ये वकार मसूद साहब के बड़े करीबी थे, तो उनको हटाया गया। तो वकार मसूद साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। जो मेरे ख्याल में इस पूरी लिस्ट के अंदर जो सबसे बड़ा नाम है, जो सबसे बड़ा धचका लगा था, वो था जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब। इन्होंने भी स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। और स्पेशल असिस्टेंट के ओहदे से इन्होंने तब इस्तीफ़ा दिया था जब इनका एक अदद स्कैंडल सामने आया था, पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाला वो जो एक स्कैंडल है, वो सामने आया था। तो उसके ऊपर आसिम सलीम बाजवा साहब ने जो है इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अलबत्ता CPEC की जो चेयरमैनशिप थी अथॉरिटी की, वो उस वक्त अपने पास ही रखी थी। और जब इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था तो अपोजिशन की जानिब से इस बात पर एतराज़ किया गया था कि जी ये यहाँ से इस्तीफ़ा दिया तो वहाँ से भी इस्तीफ़ा दें, तो उस वक्त उन्होंने नहीं दिया था। वो और बात है कि बाद में जब दासू के अंदर धमाकों का जो वाक़या पेश आता है, उसके बाद जब चाइनीज़ यहाँ पे आए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो चाइनीज़ काफ़ी नाराज़ थे और अल्टीमेटली फिर जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब को भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा। ये भी इस्तीफ़ा दे के चले गए। उसके बाद तीसरा जो इस्तीफ़ा था वो जुल्फ़ी बुखारी साहब का था। जुल्फ़ी बुखारी साहब का मामला जो है वो आप जानते हैं, इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं वो। जुल्फ़ी बुखारी साहब को जो है वो इस्तीफ़ा इसलिए देना पड़ा था कि रावलपिंडी रिंग रोड जो प्रोजेक्ट है, उसकी जब इंक्वायरी शुरू हुई थी तो उस पर इन्होंने इस्तीफ़ा दिया था और इन्होंने कहा था कि मैं इस ओहदे पे तब तक नहीं बैठना चाहता जब तक ये इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो जाती। अच्छा, इंक्वायरी तो खैर कंप्लीट हो गई, इंक्वायरी के अंदर इनका नाम नहीं आया, लेकिन अभी भी इनको वापस जो है वो ये उनका ओहदा नहीं दिया गया है। अब मैं हैरान हूँ कि ये इसकी क्या वजह है, जबकि इस्तीफ़ा इन्होंने तो नेक नीति के साथ ही इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन इनको वापस अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है। अच्छा, फिर जो चौथा और पांचवा इस्तीफ़ा जो मेरी लिस्ट के अंदर है वो एक ही दिन आया था और इकट्ठे ही आया था, और उस दिन जो है डबल ब्लो लगा था हुकूमत को। वो थी जी तानिया इदरस साहिबा।
और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो स्पेशल असिस्टेंट फॉर हेल्थ थे और कोविड के हवाले से सारे जो मामला थे हुकूमत के, ये उसको वो चला रहे थे, उन्होंने और तानिया इदरिस ने जो है वो एक ही दिन इस्तीफ़ा दिया था और वो अपने ओहदे छोड़ के चले गए थे। तानिया इदरिस जो है डिजिटल पाकिस्तान को हेड कर रही थी और जहांगीर तरीन साहब जो है वो इनको लेकर आए थे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब के साथ जब मामला ख़राब होना शुरू हुए थे तो तानिया इदरिस जो हैं वो इस्तीफ़ा, और बाय द वे ये बड़ी एक टैलेंटेड किस्म की खातून थी और बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही थी, लेकिन हुकूमत के अंदर जिस तरह वो लेग पुलिंग का जो मामला होते हैं और जिस तरह भी चल रहा था तो इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया था। ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ऊपर जी जो अपने काबीना के जो लोग थे वो बहुत क्रिटिसिज्म करते थे और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब को इस बात का भी गिला था कि काबीना के अंदर हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि कोविड उस वक्त काफ़ी पीक पे था, पहली जो लहर है वो चल रही थी, तो उस वक्त इनको इस बात का भी गिला था कि कैबिनेट के अंदर होने वाली बातें जो हैं वो बाहर जाके मीडिया के ऊपर हो जाती हैं, और ज़ाहिरी बात है ज़फ़र मिर्ज़ा साहब एक पॉलिटिशियन तो नहीं है, तो उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो क्या रहा है, तो अल्टीमेटली तंग आके इन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो छठा इस्तीफ़ा था, वो इस्तीफ़ा जो था वो सहूलत के लिए दिया गया था। जी हाँ, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ। वो सहूलत ये थी जी, उस्मान डार साहब जो यूथ अफेयर्स के हवाले से जो है स्पेशल असिस्टेंट थे, इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। इसकी वजह ये थी कि यहाँ पे सियालकोट के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे थे, इन्होंने उसमें जाके शिरकत करनी थी और कैंपेनिंग करनी थी, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और वो इसकी वजह ये थी कि हुकूमती ओहदेदार होने के नाते ये जा नहीं सकते थे, कैंपेनिंग का हिस्सा बन नहीं सकते थे, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उन्होंने कहा मैं ज़रा हुआ मैं 1 मिनट जाके, ये वहाँ से जाके कैंपेनिंग करके आ गए। गालबन पता नहीं, शायद मेरे ख्याल में वापस आ चुके मैं ओहदे के ऊपर। अच्छा जी, फिर नदीम बाबर साहब, ये बड़े करीबी थे इमरान खान साहब के। नदीम बाबर साहब को जो है इनसे मेरी इत्तलात के मुताबिक इस्तीफ़ा लिया गया था, और इसकी वजह ये थी कि जो इनकी एक FIA की इंक्वायरी चल रही थी और उस वजह से नदीम बाबर साहब से कहा गया था कि जी आप ये ओहदा छोड़ दें, तो नदीम बाबर साहब से इस वजह से इस्तीफ़ा लिया गया। अच्छा, उसके बाद शहजाद कासिम साहब, ये शहजाद कासिम साहब जो हैं, ये जितने भी आपके ये स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, इनमें से काफ़ी हद तक एक मालदार पार्टी थे, मतलब तस्वुर किए जाते थे, बल्कि जुल्फ़ी बुखारी साहब से भी ज़्यादा जो है वो इनको समझा जाता था। शहजाद कासिम साहब ने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अच्छा, उसके बाद एक और मेरे ख्याल में इस पूरी लिस्ट के अंदर अगर जो सबसे बड़ा कोई पॉलिटिकल नाम है वो थे नदीम अब्दुल चंद साहब। उनको पार्लियामेंट्री कोऑर्डिनेशन के हवाले से ये पोर्टफोलियो दिया गया था, लेकिन मसला ये था कि ये वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान के तौर पे भी काम कर रहे थे, लेकिन गिला इनके साथ ये बेसिकली ये था कि खान साहब जो इनको तर्जुमान चाहिए होते हैं जो गंदी गंदी गालियाँ दे सकें, बुरे बुरे अल्फाज कह सकें, अपोजिशन की ऐसी की तैसी फेर के रख दें। नदीम अब्दुल चंद साहब के पास ये क्वालिटीज़ नहीं थी। वो एक मतलब प्रॉपर पॉलिटिशियन है, और ये जो एक अच्छा खरा जो सियासतदान होता है ना, वो इस तरह की बेहुदा ज़बान इस्तेमाल नहीं करता। तो चंद साहब को जो है वो अपनी हुकूमत के अंदर ही जो है बड़े मसाइल थे, तो नदीम अफजल चंद साहब जो है इसीलिए मुस्ताफ़ी होकर उन्होंने कहा जी मैं ज़रा इज़्ज़त के साथ रहना चाहता हूँ। वो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तमाम मामला से अपने आप को हटा चुके हैं, इस हुकूमत से अपने आप को हटा चुके हैं। अलबत्ता PTI उन्होंने छोड़ी नहीं है, लेकिन बड़े दिल बर्दाश्ता हैं, और जिस तरीके से भी ये हुकूमत चल रही है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। उसके बाद अब आ जाएँ, जो असल इस्तीफ़ा जो आया है वो है ताबिश गौहर साहब का, और मज़े की बात ये है कि ताबिश गौहर साहब जो हैं ये KA इलेक्ट्रिक के साबका CEO रह चुके हैं, और ये पहली दफ़ा इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। मज़े की बात ये है, ये इससे पहले जनवरी में इस्तीफ़ा दे चुके हैं और अब इन्होंने दोबारा इस्तीफ़ा दिया है। तो इन्होंने एक ही साल में, ये इनको क्रेडिट जाता है, मेरे ख्याल में किसी और के पास ये क्रेडिट नहीं है कि इन्होंने एक ही ओहदे से 2 दफ़ा इस्तीफ़ा दिया है। पहली दफ़ा इस्तीफ़ा जो है वो इनका वापस ले लिया गया था, वापस कर दिया गया था कि नहीं इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन इस बार जो है वो जो इस्तीफ़ा इन्होंने दिया है उस इस्तीफ़े को एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। ताबिश गौहर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इनके हवाले से जून जुलाई से ये खबरें आना शुरू हो चुकी थी कि या तो इनको हटा दिया जाएगा या ये खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे। और ताबिश गौहर साहब जो है वो वैसे तो मतलब जो पावर सर्कल्स हैं उसके अंदर बड़े एक थॉरो जेंटलमैन के तौर पे, एक बड़े लर्नड किस्म के आदमी के तौर पे जो है वो समझे जाते हैं, लेकिन मामला वही है कि जो बाकी यहाँ पे खिचड़ी पकी हुई है, रेलवे स्टेशन जो बना हुआ है कि टांगे खींचना एक दूसरे की, काम ना करने देना, ताबिश गौहर साहब भी जो है वो गालबन इंटरनल पॉलिटिक्स का ही जो है वो शिकार हुए हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं हर इन मामलात को देख रहे हैं, जिसमें ताबिश गौहर साहब हो गए, इससे पहले नदीम बाबर साहब हो गए, हमाद अजहर हो गए, ये लोग सारे ही एक ही मामले को जो है बैठ के देख रहे हैं। और इसके साथ साथ एक और जो इशू हुआ था वो आज़म सवाती साहब की एक कमेटी बनी हुई है, वो उस कमेटी ने बैठ के 29 सवालात का एक पूरा एक वो बनाया था, और वो इन्होंने भेजा था कि जी एनर्जी के हवाले से जो क्राइसिस आया है उसके जवाब दें।
तो मेरी इतला के मुताबिक ताबिश गौहर साहब इससे भी बड़े इरिटेटेड थे कि ये क्या हमारे खिलाफ, हमारी हुकूमत के अंदर हमारे खिलाफ ही विच हंटिंग शुरू हो गई, और ये मामला जो है वज़ीर आज़म तक पहुँचाया गया था कि जी इन चीज़ों को रोकें, ये दिस इज़ नॉट राइट। और इनकी जाके मुलाकात भी हुई थी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर। लेकिन फिर भी एक जो कम्युनिकेशन का जो एक फुकदान था वो वहाँ पे मौजूद था, और बड़ी देर से जो है ये फ्रिक्शन चल रही थी, और इन्होंने लेटली जो है वो कई मीटिंग्स में भी आना जो है वो छोड़ दिया था, बिल्कुल अपने आप को साइडलाइन कर लिया था। और जो ज़राए बताते हैं वो यही है कि ये अल्टीमेटली यही होना था, ये जो हुआ है बैठ के। तो जनाब ये थे वो 10 इस्तीफ़े जो अब तक आ चुके हैं। ये इनकी रुदाद है, ये इनका टीम वर्क है कि बंदे किस तरह आते हैं, किस तरह चले जाते हैं, फिर ये कहते हैं सानू समझ नहीं आ रही काम किस तरह करना है। तो FB ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी यही हाल है, यहाँ पे भी काबीना के अंदर भी, पंजाब की काबीना के अंदर भी बड़ी देर से ये खबरें चल रही हैं पिछले 2-3 हफ्ते से कि इधर भी जो है वो कोई ना कोई धमाका होने वाला है, यहाँ पर भी जो है वो बहुत सी तब्दीलियाँ होंगी। ये अपडेट थी, अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।